नमस्ते, मैं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अभी मुझे ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मेरा लग्न कौन सा है, मेरा लग्न कौन सा है। एस्ट्रोलॉजी में मैंने पहले ही बताया आपको कि लग्न, पहले आप जब कुंडली देखते हैं तो लग्न का जिक्र होता है, हमेशा जिक्र होता है। मेरे प्रिडिक्शंस का मैंने बेस हमेशा मैं लग्न से ही मैं ज़्यादातर प्रिडिक्शन कर पाता हूँ, या उसमें ही मैं ज़्यादा उसमें सटीकपना देखता हूँ। कुछ चार्ट में देखिए, कुछ लग्न से योग देखने हैं, कुछ चंद्र से देखने हैं। जैसे गज केसरी योग, गज केसरी योग सब जगह सुनाई देगा आपको, तो वो चंद्र से देखना है, तो उस तरीके से होता है। और लग्न कुंडली के लिए क्या होता है, देखिए गज केसरी अभी लग्न, जैसे मंगल दोष है तो वो लग्न कुंडली से देखा जाता है, वो चंद्र कुंडली से नहीं देखा जाता। अभी कुछ कुछ लोग नए नए कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ते हैं, वो जोड़ने से कुछ काम नहीं हो जाता। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपका लग्न कौन सा है, इसके लिए बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि लग्न जो शब्द है, ये असेंडेंट, व्हाट इज योर लग्न, व्हाट इज योर असेंडेंट। ये लग्न को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि लग्न एक्चुअल किस चीज को बोलते हैं। देखिए, जिस वक्त हमारा जन्म होता है तो ये लग्न हमारा और धरती का है, हमारा मिलन है। ये हमारा जो लग्न मतलब मिलन है, ये लग्न मतलब मिलन है, हमारा धरती से मिलन है, वो लग्न है। वो किस तरह से लग्न है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर किस तरह से वो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में उसका कैसा इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट लेना है वो दिखाता हूँ। जब भी आप बर्थ प्लेस में जन्म लेते हैं, जैसे ही आप जमीन को छूते हैं, यानी कि आप बर्थ लेते हैं, जैसे कि आपने जन्म में पैर छू दिया, आपने जमीन को पैर छू दिया, ऐसे तुरंत ही आपके राइट में एक ऐसे काल्पनिक नहीं, मैथमेटिकली इक्वेशन से वो लकीर खींची जाती है, और ईस्ट में जो ईस्ट दिशा है, पूरब में वो लकीर खींची जाती है। मैथमेटिकली आप जिस प्लेस पे पैदा होते हैं वहां से पूरब में एक लकीर खींची जाती है, और वहां वो आसमान में उस वक्त जो राशि होती है, वो जो राशि होती है वो लग्न है। दैट इज योर एसेंडेंट। लग्न आपका वो एसेंडेंट, वो आपका एसेंडेंट है। और एसेंडेंट में आपको दो तीन चीज और मैं बताता हूँ, ये एसेंडेंट मतलब कैसे। और राशि पीछे है, देखिए राशि आसमान में ऑलवेज पीछे होती है। मैं आपको बताता हूँ, राशि पीछे होती है, राशि बहुत आसमान में पीछे, ग्रह पहले आएंगे। अगर हम आसमान में यहाँ से उड़ेंगे तो पहले हम ग्रह पे जाएंगे, राशि बहुत दूर है, क्योंकि वो तो सितारों का बना हुआ समूह, सितारों के समूह से बना हुआ राशि है, तो वो बहुत दूर है। तो इसके लिए लग्न का इंपॉर्टेंट है, लग्न की राशि का इंपॉर्टेंट है, और वो रूलिंग साइन होती है हमारी, और वो बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे हमारा 10th हाउस सेंसिटिव होता है, ऐसे लग्न भी सेंसिटिव होता है। 10th हाउस हमारे सर के ऊपर जो राशि होती है हमारे बर्थ के समय, उसको 10th हाउस बोलते हैं, वो कर्म स्थान है। तो ये लग्न का मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको समझना है तो पहला समझना पड़ेगा लग्न कौन सा है आपका। तो लग्न समझे बिगड़ नहीं होगा। अभी देखिए, ये आपको ये कहीं लिखा हुआ चीज नहीं है, ये आपको समझा जाता है। जैसे कि ये पहला भाव है, ये चौथा भाव है, सातवां है, 10वां है। केंद्र 1 4 7 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये समझा जाता है। ये अभी ये लग्न कुंडली है, मैं आपको बताऊंगा आपका लग्न कुंडली कौन सा, कैसे ये लग्न कुंडली में किस तरह से राशि देखनी है, वो मैं बताऊंगा। ये भाव कुंडली, ये इसको इससे से कंफ्यूज मत करिएगा। ये हमारा प्राइम बेसिक ऐसा चीज है कि ये कभी नहीं बदलता, ये बदलता है। ये जो हमारी लग्न कुंडली लिखी हुई है वो बदलती है। तो मैं इसको बताता हूँ, ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है। मैंने एक आपके लिए बिगनर के लिए एक वीडियो बनाया है, उसको चेक कीजिएगा। चाहे तो मैं उसका आपको वो भी दे दूंगा कि आप कहाँ देख सकते हैं इसको। अगर किसी को शक है तो, मतलब कुछ और डाउट है तो इसमें देख सकेंगे। तो इसको किस तरह से इन्वॉल्व करता हूँ, ये जैसे कि वाइफ है, ये पिता है, कुछ लोग यहां भी पिता को कंसीडर करते हैं, ये माता है, और ये आप है, ये सेल्फ, आप खुद है। ये ऐसा ही रहता है, पहला भाव दूसरा भाव। यहाँ आंकड़े मैंने लिखे कि इसको पहला भाव बोला जाता है, इसको दूसरा भाव, तीसरा भाव। यहाँ भाई है, यहाँ भाई है तो यहाँ भाभी है, भाई की वाइफ। यहाँ चाचा है, पिता का, यहाँ पिता को ही लोग यहाँ भी देखा जाता है, यहाँ भी देखा जाता है। ये पिता इसलिए देखा जाता है कि अगर 10 12 15 साल तक है ना, पिता हमारा सर्जक है, इसके लिए हमारे से 1 2 3 4 5 घर पीछे है, इसके लिए पिता यहाँ है। तो इस तरह ये जो चार्ट का जो ये थीम है, ये कहीं लिखा नहीं, कहीं आपके चार्ट में कहीं नहीं दिखाई देगा, बट ये समझना सबसे पहले जरूरी है। मेरे बिगनर्स का वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझेगा। अभी प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ लग्न कुंडली किसको बोलते हैं, वो बताता हूँ। मेरी प्रैक्टिकल कुंडली आपको बताता हूँ कि किस तरह से होती है। प्रैक्टिकली किसी भी चार्ट को अगर आप लेंगे
तो ये देखिए इस चार्ट को देखिए कि इस चार्ट में वेरी फर्स्ट थिंग ये देखिए, ये ऐसा जन्म पत्रिका लिखा रहेगा। ये जो आपका चार्ट है उसमें कुछ फर्स्ट पेज पे आपके बर्थ डिटेल्स होते हैं। ये इट इज़ इन गुजराती, आप समझ पाएंगे। और ये देखिए, ये और कुछ फर्दर डिस्क्रिप्शन है। अब अभी सीधे यहाँ आ जाते हैं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। जन्मांगम लिखा रहेगा, वो जन्म लग्न है। देखिए यहाँ कुछ फिगर लिखा है। अभी किसी किसी का यहाँ 1 है, तो यहाँ भी कभी कभी 1 होता है, तो वो मेष लग्न है, वो छोड़ दीजिए, इस वक्त मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। जन्मांगम जो आपकी जन्म कुंडली है उसको खोलिएगा, जन्मांगम को, और उसमें जो आंकड़ा लिखा है, जैसे ये राशियांगम है, तो राशियांगम में जो आंकड़ा लिखा है, चंद्र जहाँ लिखा होता है वहाँ जो आंकड़ा लिखा है वो राशि है आपकी, तो वो अलग चीज है। और वो ज्यादातर इंडियन जो कॉन्सेप्ट है उसमें लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जन्मांगम है। फिर देखिए ये पेज में यहाँ स्पष्ट ग्रह है, जन्म स्पष्ट ग्रह है, तो ये स्पष्ट ग्रह है। और ये स्पष्ट ग्रह पूरे आपके बर्थ के समय कौन सा ग्रह कौन सी राशि में स्पष्ट कितना डिग्री था, ये है। फिर पीछे देखेंगे आपके इसमें चलित दिखेगा, मतलब जो जन्म लग्न में जो आप डिग्रिकली देखते हैं कि वो लग्न कितना डिग्री का है, वो सब आपको यहाँ से डिटेल्स मिलेगा। लग्न में यहाँ डिटेल लिखा होगा, दशम की डिग्री लिखी होगी, या राशियांगम है। ये स्पष्ट खाली 12 भाव, ये खाली 12 राशि 12 ग्रह स्पष्ट लिखे, 12 भाव स्पष्ट देखिए, तो वो पीछे 12 भाव स्पष्ट है, मतलब लग्न आपका कौन सा डिग्री का है, लग्न कितना डिग्री से शुरू होता है वो है। और ये चलित चक्र है, और ये नवमांश चक्र है, और ये विषुवत्तरी दशा है। तो इसको इस तरह से देखा जाता है। मैं अभी कंप्यूटर कुंडली दिखाता हूँ आपको। कंप्यूटर कुंडली में देखिए सेम चार्ट है, आपके सामने ही दिखाई देगा। ये देखिए जन्म लग्न है, जन्म लग्न कुंडली। इसमें देखिए ये निर्यन स्पष्ट ग्रह है निर्यन के, वही उसमें ये पंचांग में सुबह 5:30 के होते हैं। अपने बर्थ के हिसाब से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डिराइव किया जाता है। ये स्पष्ट 12 भाव है, भाव संधि, भाव मध्य, ये स्पष्ट 12 भाव है। और ये जन्म लग्न कुंडली है, और इसमें यहाँ आंकड़ा लिखा है वो लग्न है। मैं वापस डिस्क्राइब करूंगा उसको कि आपके जन्म लग्न कुंडली में कैसा लिखा रहेगा, वो दिखाता हूँ। यहाँ 7 लिखा है गुजराती में, दिस इज चार्ट, इज गुजराती चार्ट। और ये देखिए स्पष्ट भाव कुंडली, भाव चलित, नवमांश कुंडली, इसको देखते जा सकते हैं आप। नवमांश कुंडली, त्रिशांश चरित, होरा, दशमांश, षोडशांश, ये षडवर्ग कुंडलियां है। चंद्र राशि कुंडली, द्वेषकोण कुंडली, सप्तमांश, ये षडवर्ग की कुंडलियां है। दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, ये सारी कुंडलियां देखो इस तरह से देखा जाए। त्रिशांश, षष्टिमांश, ये इस तरह से होगा। और ये आपको ये आपके लग्न कुंडली, मैंने जो बोला आपका जन्म चक्रम लिखा होगा, जन्म लग्न लिखा होगा, तो इसको किस तरह यहाँ क्या लिखा होगा, अथवा जन्मांगम लिखा होता है, किधर किधर जन्मांगम लिखा होता है, जन्मांगम लिखा होगा, या लग्न कुंडली लिखा होगा। लग्न कुंडली आजकल लोग लग्न कुंडली लिखते हैं, और मैंने बताया लग्न वो है। या समझो आपकी कुंडली में यहाँ 1 लिखा है, सेम इसके जैसा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम इसके जैसा। इसके लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सेम है इसके लिए। तो यहाँ ये 1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 1 लिखा है तो आपका मेष लग्न है, एरिस, ARIES, एरिस इज योर एसेंडेंट। ये पहली बात समझ लीजिएगा, एरिस इज योर एसेंडेंट, पहला भाव है ये लग्न कुंडली का पहला। अगर आपने 1 लिखा है तो अभी अगर देखिए इधर अगर 2 है, समझो मैं आपको अभी बताता हूं, इधर 2 है तो इधर 5 होगा, 8 11, ये सब आंकड़े 3 4 5 हमारी सिर्फ इसी की बात है। अगर 2 लिखा है यहां तो वृषभ है, आपका वृषभ लग्न है, ये समझ लीजिए टोरस, TOURUS, ये टोरस है आपका, TAU टोरस, टोरस। अगर यहाँ 3 लिखा है, अगर समझो यहाँ 3 लिखा है आपके ये जन्मांग लग्न कुंडली में, अगर ये 3 लिखा है, 3 6 9 12, ये आपका लग्न कुंडली में अगर जो 3 लिखा है, 3 लिखा होगा तो आप समझ लीजिए कि ये आपका मिथुन लग्न है। दिस इज जेमिनी, ऐसा बोलते हैं लोग, जेमिनी, मिथुन। अगर यहाँ 4 लिखा है, ये सारे आंकड़े आप बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म लग्न में ये 4 लिखा है, 1 4 7
ये 4 लिखा है, आप देख सकेंगे अपने जन्मांगम में 4 लिखा है। तो कर्क, कर्क, कैंसर। ये अगर यहां 5 लिखा है, लियो, सिंह लग्न। यहां 6 लिखा है तो कन्या, वर्गो। विर्गो, कन्या लग्न। 7 लिखा है यहां अगर 7 लिखा है, लिब्रा, तुला, आपका लग्न होगा लिब्रा। 8 लिखा है, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो लग्न। 9 लिखा है, धनु, सेजिटेरियस। 10 लिखा है, अगर यहां 10 लिखा है लग्न कुंडली में, जन्मांगम में, ये राशि है 10वीं, ये आपका लग्न हो गया मकर, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वेरियस। 11 लिखा है तो कुंभ, एक्वेरियस, एक्वेरियस। और 12, अगर यहां अगर 12 लिखा है समझो लग्न कुंडली में, जन्मांगम में, तो ये आपका हो गया मीन लग्न। इसको बोलते हैं पाइसिस, पाइसिस। पिसिस, PIS, एस नहीं, PIS CES, पिसिस, मीन लग्न। इस तरह से आपको आपका लग्न मालूम पड़ सकता है। व्हाट इज योर लग्न? लग्न कुंडली आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जन्म चक्र में, ये जन्मांगम लग्न कुंडली में आपके क्या लिखा है ये देखो। आपकी प्रैक्टिकली ये कुंडली को खोलो इस तरीके से और उसके पेजेस को देखो, उसमें क्या लिखा है और उसमें क्या आंकड़ा लिखा है। यहाँ जो आंकड़ा लिखा है जन्मांगम में, वो आंकड़ा आपकी राशि डिनोमिनेट करता है। अगर 7 लिखा है तो तुला है, अगर 8 लिखा है तो वृश्चिक है, 8 लिखा है तो वृश्चिक है। अगर यहाँ 12 लिखा है तो आपका मीन लग्न है। आपका चार्ट आपको खोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। अगर आप बेसिकली अगर इस चार्ट को अगर समझना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। आपका लग्न कौन सा है, व्हाट इज योर एसेंडेंट। अगर एसेंडेंट ही आपको नहीं पता चलता तो एस्ट्रोलॉजी में जो भी आदमी क्या भी बोलता है वो आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैंने आपके बिगिनर्स के लिए 2 वीडियो डाले हैं। एक गोचर का वीडियो डाला है, ट्रांजिट अलग है, बर्थ चार्ट अलग है, ये फिक्स है। पहला भाव, ये दूसरा, तीसरा, किसी किसी का एक में एक हो जाता है। अभी चंद्र कुंडली के केस में क्या होता है, जो आप जानते हैं वो मैं बताता हूं। आपके पास आप क्या सोचते हैं, ये चंद्र कुंडली, तो चंद्र कुंडली ऐसा लिखा रहेगा, आपका चंद्र कुंडली लिखा रहेगा। उसमें क्या होता है, जैसे कि चंद्र जिस राशि में, चंद्र जहां लिखा है वहां चंद्र कुंडली में कहीं भी हो सकता है। यहां भी होगा, यहां भी होगा, चंद्र यहां भी हो सकता है। चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी एक जगह पे होगा और उसमें से कहा, जैसे कि यहां लिखा रहेगा तो आपका सी लग्न भी हो गया, सी राशि भी हो गया। अगर चंद्र कुंडली का मामला है तो देखिए यहाँ सी राशि हो गया, बराबर। चंद्र कुंडली में ये लोग क्या करते हैं, सीधा चंद्र को लग्न में ले आते हैं, मतलब ये फर्स्ट हाउस में लेके आते हैं। और आपके जो लग्न कुंडली में चंद्र कहीं भी हो और उसकी राशि होती है, देखिए आपका ये अगर ये चंद्र कुंडली है तो देखिए ये इस तरीके से वो लोग करते हैं। सी राशि है आपकी, 5वीं राशि है, तो 5वीं राशि कौन सी है, देखिए सी, बराबर। ये चंद्र, आपका चंद्र जहां लिखा है वहां जो आंकड़ा लिखा है वो उत्तरी राशि आपकी राशि है। आपको बचपन से ये बताया जाता है कि व्हाट इज योर राशि, तो आप बोलेंगे मिथुन। तो आपकी कुंडली को देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा होगा जन्म कुंडली में, जन्मांग में, तो वहां चंद्र लिखा होगा, वहां 3 का आंकड़ा होगा। इसके लिए वो मिथुन है। ये हमारी ये बॉक्स टाइप वाली में, और ये देखिए, और चंद्र कुंडली में उसमें आपके अगर आपका मिथुन राशि है तो ये चंद्र कुंडली में यहाँ ऐसे लिखा रहेगा। और बाकी के ग्रह सेम लग्न कुंडली और सेम वैसे ही लिख दिए जाते हैं आगे आगे। तो ये इस तरीके से आपको आपका लग्न देखना है और आपका लग्न देखने के बाद मेरे वीडियोस को आप समझ पाएंगे। बेसिकली देखिए, चंद्र 2.25 दिन तक उस राशि में रहता है, जिस राशि में हो उस राशि में, यानी कि 2.25 दिन तक चंद्र राशि बदलता ही नहीं। तो आपका जन्म हुआ आज 12 तारीख को, किसी और का जन्म होता है 13 तारीख को, तो दोनों का चंद्र राशि सेम आ सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन लग्न हर 2 घंटे से घूम जाता है
हर 2 घंटे से एक अंदाजन 2 घंटे से लग्न घूमता है। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी वहां की वहीं आ जाती है, सूर्य को गोल घूमती, तो वहां की वहां आ जाएगी, तो हमको वही 2 घंटे का लग्न है, 2 आवर्स लग्न है, तो हमारा ये असेंडेंट पॉइंट है लग्न, वो ज्यादा सेंसिटिव है। इसके लिए मैं लग्न से बहुत सारा प्रिडिक्शन करता हूं। आप पहला इसको देखिएगा, और फिर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर ये मेरा वीडियो में अब भी कुछ डाउट है, बेसिकली अगर आप कहीं भी प्रिडिक्शंस देखते हैं तो आपको लग्न पता चलना ही चाहिए। बिना लग्न के पता चले नहीं हो सकता। लग्न का आंकड़ा लिखा है, आंकड़ा डिनोमिनेट द राशि, नंबर ऑफ राशि को, कौन सा आंकड़ा, जैसे कि 3 लिखा है तो आप समझ जाओ कि जेमिनी की कहानी है। ये समझा जाता है, ये कहीं लिखा नहीं होता, ये याद रखिएगा। मेरे बेसिक वीडियो, मेरे बिगनर्स के वीडियो देखिएगा। और कुछ शक है तो प्लीज मुझसे वापस शेयर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।